महीने 4 भारतीय राज्यों असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर मतदान एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में वोटिंग 2 चरणों में होगी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। हालांकि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में चुनाव 6, 7 बल्कि कभी-कभी 8 चरणों में भी कराए गए हैं। उसके मुकाबले इस साल का चुनावी कार्यक्रम काफ़ी छोटा है, पूरे 1 महीने तक चलने के बजाय सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है कि पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल देश के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देता है। इसकी एक बड़ी वजह पश्चिम बंगाल की अलग तरह की राजनीतिक और सामाजिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा लगभग 50 सालों से राज्य में ज़्यादातर वही पार्टियां सत्ता में रही हैं जिनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी दिल्ली में सत्ता में रहे हैं। नतीजतन केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक बार दिखाई देने वाली सच्चाई बन चुका है। मौजूदा विधानसभा चुनाव को ही देखा जाए तो कम से कम 5 ऐसे अहम कारण हैं जो इसे देश के दूसरे चुनावों से साफ तौर पर अलग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जिस पैमाने पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिलती है, उसकी तुलना देश के किसी और राज्य से नहीं की जा सकती। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होना आम बात है कि हारने वाली पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उनके घरों से भगा दिया जाता है और उन्हें महीनों तक दूसरी जगह रहना पड़ता है। राज्य में ऐसे दृश्य बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि जिन राज्यों की छवि कानून व्यवस्था को लेकर खराब रही है, वहाँ भी आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं दिखती। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि चुनावों के दौरान राजनीतिक हमलों में सबसे ज्यादा जानें पश्चिम बंगाल में जाती हैं। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में कई राज्यों में मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्रक्रिया बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में पूरी हो चुकी है या अभी चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर जिस स्तर का विवाद, विरोध, अदालतों में मुकदमे, प्रदर्शन और अव्यवस्था के आरोप देखने को मिले हैं, वो बेमिसाल हैं। यहाँ तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहाँ दूसरे राज्यों में कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई, वहीं अकेले पश्चिम बंगाल में ही इतने बड़े पैमाने पर दिक्कतें क्यों खड़ी हो गईं, ये साफ नहीं है। भारत के क्षेत्रीय नेताओं में ममता बनर्जी को आमतौर पर बीजेपी की सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। कांग्रेस को छोड़ दें तो उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर शायद सबसे अहम विपक्षी ताकत है। संसदीय राजनीति में 4 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी 1984 में जादवपुर से संसद में कदम रखने के बाद से लगातार या तो सांसद रही हैं या केंद्रीय मंत्री या मुख्यमंत्री। 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन का अंत करने वाली 2011 की उनकी जीत को भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। दूसरे विपक्षी नेताओं की तुलना में उनका राजनीतिक कद ऐसा है कि केंद्र में अगर गैर बीजेपी सरकार बनती है तो उनके नाम की चर्चा अक्सर संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर होती है। 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद से बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई हैं और बिहार, ओडिशा और हरियाणा में भी मजबूत पकड़ बनाई है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी का विस्तार बार आकर रुक जाता है। 2021 के चुनाव में अमित शाह द्वारा 200 से ज्यादा सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी अंततः सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई, जबकि तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आई। ऐतिहासिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बीजेपी की वैचारिक परंपरा के एक प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, कोलकाता से ही थे। दीनदयाल उपाध्याय के साथ उन्हें पार्टी का आधार रखने वालों में गिना जाता है। बीजेपी के लिए ये बात बेहद अहम हो जाती है कि उसके प्रमुख संस्थापकों में से एक के गृह राज्य में वो आज तक सत्ता में नहीं आ पाई है। इसी वजह से बीजेपी के नेता तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की मिलीभगत के आरोपों को सख्ती से खारिज करते हैं और बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। क्या 2026 के चुनाव में बीजेपी इस आखिरी किले को फतह कर पाएगी या नहीं, ये इस चुनाव के सबसे अहम सवालों में से एक है जो बाकी चुनावी राज्यों में इस तरह से सामने नहीं आता। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास दिखाता है कि यहाँ के मतदाता सत्ता में आई किसी पार्टी को बार मौके देते हैं और लंबे समय तक उस पर भरोसा बनाए रखते हैं। जब राजनीतिक परिवर्तन होता भी है तो वो आमतौर पर कई दशकों बाद ही होता है।
आजादी के बाद लगभग 30 साल तक कुछ कमजोर गठबंधन सरकारों को छोड़ दें तो राज्य पर कांग्रेस का शासन रहा। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में पहली बार वाम मोर्चा सत्ता में आया। ज्योति बसु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम मोर्चा लगातार 34 साल तक सत्ता में बना रहा। 2011 में तृणमूल कांग्रेस ने उस दौर का अंत किया और अब वो 15 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है और इस चुनाव में एक बार फिर 5 साल का जनादेश मांग रही है। ये पैटर्न देश के कई दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है, जहां सत्ता का बदलना कहीं ज्यादा बार होता है।